हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आप लोग के लिए चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम कंफर्म है, जो आते ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सेलेक्ट करके उसके आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज का हमारा जो है क्वेश्चन है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ फॉलोइंग topics are following points. First one is principal and chemical reaction, second one is level diagram, third one is its any two uses. तो जैसा ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में आते हैं। तो बोला है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले आप समझिएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हमको, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं संपर्क विधि, तो यही आपका क्वेश्चन जो है कि संपर्क विधि की सहायता से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि का नामांकित चित्र बनाते हुए निम्न बिंदुओं के आधार पर इसका वर्णन कीजिए, जिसमें पहला आपका सूत्र और सिद्धांत आता है, दूसरा आता है आपका नामांकित चित्र और तीसरा पॉइंट है इसका यूज बोलते हैं। तो जैसा कि इसमें मैंने बताया है, तो देखिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में 2-3 चीज़ें हमको एकदम फिक्स या क्लियर होनी चाहिए, तब ये हमारा परफेक्ट इसमें नंबर मिलेगा। सबसे पहला चीज़ टीचर जो है वो आपका खोजता क्या है कि आपने इसमें कंडीशन, कौन सी कंडीशन में ये अप्लाई हो रहा, आपने कंडीशन राइट किया है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि इसमें ये जो है आपके 3 मेजर कंडीशन है कि जो हम सल्फर या फिर ओर ऑफ सल्फर जिसको हम बोलते हैं, या सल्फर के अयस्क जो हैं जो हम यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए या कितने डिग्री टेम्परेचर। तो सबसे पहला इसको जो है टेम्परेचर, तो यहाँ का तापमान जो होना चाहिए वो इस रिएक्शन में 673 टू 723 केल्विन होना चाहिए। सेकेंड है प्रेशर, तो प्रेशर आपका 1 to 2 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब होनी चाहिए। और कैटालिस्ट जो सबसे सर्वोत्तम उत्प्रेरक होता है वो आपका प्लेटिनम की प्लेट या फिर एस्बेस्टॉस, ये हम उपयोग करते हैं। तो ये 3 आपकी मेजर कंडीशन है। और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कि जो हम रिएक्टेंट उपयोग में ले रहे हैं वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, और जो गैसेस बन रही हैं या गैस फॉर्म्ड करा रहे हैं वो प्योर होना चाहिए। तो ये हमारी हो गई पहली स्थिति, यानी हमारी पोजीशन, यानी उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए। तो पहला है रिएक्टेंट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, टेम्परेचर आपका 673 टू 723 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर जो है आपका वो प्रेशर 1 to 2 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और उत्प्रेरक जो होना चाहिए यानी कैटालिस्ट वो प्लेटिनम और एस्बेस्टॉस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पहला, तो इसमें कई चेम्बर्स में हम इसको एक समझते हैं। पहला चेम्बर अपना आता है बी बर्नर। तो बर्नर का काम ही होता है कि यहाँ हम इसको हीट देते हैं। किसको हीट देंगे आप? सल्फर या फिर आपका आयरन सल्फाइड, इसको हम बर्नर में हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में इसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं यानी बर्न करते हैं। तो व्हेन वी सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट्स फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा तो ये आपका क्या होता है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, तो उसको हम दूर करने के लिए या इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए इसको अगले चैम्बर में ले जाते हैं, जिसका नाम है डस्ट चैम्बर। यहाँ पर हमको स्ट्रीम यानी वाटर्स का जो वेपर रहेगा उसको हम यहाँ पास कराते हैं, जिससे जो डस्ट होंगे, डस्ट पार्टिकल्स, वो हैवी होकर यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, हैवी होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है नेक्स्ट चैम्बर में, जिसको हम बोलते हैं कूलर। ये जो आपकी पाइप्स लगी हुई है, ये आयरन्स की पाइप्स भी लगी होती है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि इसमें जो है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो यहाँ पास चूँकि इस पाइप में वाटर जो है कोल्ड वाटर रहता है, जो इसके टेम्परेचर को क्या करता है, डाउन करता है, यानी उसके टेम्परेचर को कम करता है। इसके बाद अगले चैम्बर में आते हैं जिसका नाम है आपका वॉशिंग चैम्बर। इसमें लगा होता है स्क्रबर, तो इसका काम करना है क्या है, वॉश करना।
तो यहाँ से वाटर, ऊपर में आपका वाटर रहता है, वाटर की फुहार या स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, हम यहाँ से भेजते हैं। ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ क्वांटस पार्टिकल्स लगे होते हैं, जो इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बॉटम टू अपर सरफेस, बॉटम से अपर सरफेस की ओर मूव करती है। यहाँ से इसका वॉशिंग टावर से ऊपर की ओर वाटर वेपर्स आता है। तो जब ये वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, तो अगर यदि मान लीजिए अभी भी इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो वो हैवी होकर के यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और यहाँ से ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी पास होगी और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगले टावर में पहुँचती है, जिस टावर का नाम है ड्राई टावर, ड्रायर जिसको बोलते हैं। यानी ये इसको क्या करता है, सुखाने का काम करता है। तो चूंकि अभी ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वाले टावर यानी वॉशिंग टावर से पास होकर के आई, तो यहाँ ऊपर से यानी अपर सरफेस से यहाँ जो है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का जो है स्टीम यानी फुहार छोड़ी जाती है और ये फुहार जो है और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये नीचे से बॉटम से ऊपर की ओर जाता है। जब इसके कांटेक्ट में आएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो गुड ऑब्जर्वर ऑफ मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर का एक बहुत ही अच्छा अवशोषक होता है। इसका काम होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर ड्राई टावर में ड्राई करना मतलब सुखाना, तो उसमें से जो नमी रहेगी, मॉइस्चर जो रहेगा, उसको ये आपका जो अवशोषक स्तंभ है ड्राई टावर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इसके बाद कंप्लीटली ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाइप के थ्रू अगले टावर में पहुंचती है, जिसका नाम होता है आर्सेनिक प्यूरीफायर। आर्सेनिक प्यूरीफायर, तो इसका आर्सेनिक प्यूरीफायर का काम क्या होता है या इसको हम क्यों प्यूरीफायर बोलते हैं, तो एक्चुअल में आर्सेनिक प्यूरीफायर को हम बोल सकते हैं इट इज़ फिल्ड विद द स्लैब्स कंटेनिंग द फ्रेशली प्रिपेयर्ड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पास फिलअप होता है, यानी इस स्लैब में इकट्ठा रहता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि यदि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना, इसमें सपोज मान लीजिए आर्सेनिक से रिलेटेड कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, तो उसको ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से कंप्लीटली प्यूरिफाइड एंड ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास होता है, आपका अगला चैम्बर में आता है जिसका नाम है टेस्टिंग चैम्बर। अब हम लोग देखते हैं टेस्टिंग टावर, तो इसका नाम है टेस्टिंग टावर। तो यहाँ पास ये क्या करेगा, दोबारा इसका परीक्षण कक्ष इसको बोलते हैं, दोबारा से इसका परीक्षण किया जाएगा। क्या चीज़ का परीक्षण किया जाएगा कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसमें अभी भी कोई डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट तो नहीं है। यदि डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है तो इसमें बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं, बीम ऑफ सनलाइट या लाइट पास कराते हैं, और अगर इम्प्योरिटीज़ यानी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो लाइट में शाइन करते हैं यानी चमक जाते हैं। तो फिर हम वापस सल्फर डाइऑक्साइड को पूरे चैम्बर में रिटर्न कर जाते हैं और फिर प्यूरिफाई करके यहाँ तक लाते हैं। और अगर मान लीजिए हमारा इसमें बीम ऑफ लाइट जब हम पास कराते हैं और इसमें डस्ट पार्टिकल्स जो है वो साइन नहीं करते हैं, यानी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इसके बाद अगले चैम्बर में हम इसको ले जाते हैं, ये जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। इस चैम्बर का नाम होता है प्री हीटर। प्री मतलब अगेन, हीटर मतलब उसको हीट करना, इन्हें टेम्परेचर देना। सो प्योर गैस फ्री फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स इज हीटेड इन द प्री हीटर अबाउट 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 673 केल्विन टेम्परेचर पर प्री हीटर में, यानी यहाँ पास इसको हम दोबारा से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। एंड देन पास इनटू द कॉन्टैक्ट चैम्बर, और उसके बाद इसको हम अगले चैम्बर में ले जाते हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्ट चैम्बर। और इसी कॉन्टैक्ट चैम्बर, ये आपका है कॉन्टैक्ट चैम्बर, इसी कॉन्टैक्ट चैम्बर के नाम पर इस पूरे मेथड का नाम हमने रखा कॉन्टैक्ट प्रोसेस या कॉन्टैक्ट मेथड, यानी संपर्क विधि। तो अब इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब प्योरली ड्राई डस्टलेस
सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो यहाँ पर चूंकि ये कैटालिटिक चैम्बर है और इसमें जो है कैटालिस्ट पहले से प्लेटिनम या एस्बेस्टॉस ये प्रेजेंट होती है, तो मैं एक थोड़ा कॉन्टैक्ट चैम्बर के बारे में आपको बता दूं तो इट कंसिस्ट ए बिग आयरन कंटेनर containing several pipes filled with vanadium pentaoxide or platinized asbestos। तो इसमें जो है यहाँ पास V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर प्लेटिनम और एस्बेस्टॉस का यहाँ पास प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक लोहे का बना हुआ बहुत बड़ा टैंक होता है जिसमें बहुत सारी ये पाइप लगी होती है। इस पाइप में पहले से यहाँ पास जो है वो कैटालिस्ट प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंटेशन में ये बनता है। ये एक तरह का एक्सोथर्मिक नेचर वाला रिएक्शन होता है। अब बात करते हैं लास्ट अपना जो टावर है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेशन टावर, अवशोषक कक्ष। यहाँ पास क्या होता है, अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब करेगा व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास टू द ऑब्जर्वेशन टेबल। ये ऑब्जर्वेशन टावर सो into the a tower in which the concentrated sulfuric acid flow down in the form of स्प्रे यानी फुहारे के रूप में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पास होती है अप टू डाउन नीचे की ओर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अपना मूव करता है ऊपर, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस अपना मूव करता है ऊपर की ओर। अब ये दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमको मिलता है जिसको हम बोलते हैं ओलियम। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला ओलियम। तो ये इसका वेल लेवल डायग्राम हुआ। अभी मैं थ्योरी पर आता हूँ, डायग्राम पहले फिर से क्लियर कर दूँ। तो ये आपका लास्ट वाला कहलाता है ऑब्जर्वेशन टेबल। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ये आपका कॉन्टैक्ट चैम्बर, उससे पहले आपका प्री हीटर से पहले आपका टेस्टिंग जिसको परीक्षण कक्ष बोलते हैं, फिर उसके बाद पहले आता है आर्सेनिक प्यूरीफायर। ओके गाइस, तो स्टार्टिंग से एक बार और डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट आपका बर्नर जिसमें सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। सेकेंड आपका डस्ट रिमूवर चैम्बर जिसमें हम स्टीम या स्प्रे ऑफ वाटर स्टीम, तो इससे हम डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। देन कूलर के बाद आपका वॉशिंग टावर टू ड्रायर टू आर्सेनिक प्यूरीफायर, देन टेस्टिंग बॉक्स, देन प्री हीटर, देन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट चैम्बर एंड लास्ट वन इज एब्जॉर्बेशन चैम्बर। तो पहला जो है आपका भट्ठी, फिर है आपका और धूल मिट्टी कच्छ, उसके बाद आपका आता है शीतलक कच्छ, फिर आपका आता है वॉशिंग टावर जिसको धावन स्तंभ बोलते हैं। उसके बाद आपका होता है जो है शुष्क या शोषक स्तंभ, उसके बाद आर्सेनिक शोधक स्तंभ, फिर आपका आता है परीक्षण कक्ष के बाद आपका आता है प्री हीटर के बाद आपका आता है संपर्क कक्ष के बाद आपका अवशोषक कक्ष। तो इतने चेंबर होते हैं। कई बार क्वेश्चंस में ये होता है कि जो आपके क्वेश्चन पूछा रहता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा इसमें लेवल डायग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम आर्सेनिक प्यूरिफिकेशन, मतलब हमको क्या करना, हमको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आर्सेनिक से लेकर के लास्ट तक यानी ये डायग्राम हमको प्रिपेयर करना। ये तो हुआ वेल लेवल डायग्राम। अब हम लोग आते हैं इसका जो फर्स्ट बोलता है प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट आपको सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट्स फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस। सेकेंड आप इसी में हम कर सकते हैं व्हेन द आयरन सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट्स फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो बना तो इसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बार बार इसको धोवन स्तंभ, डाई यानी अवशोषक स्तंभ, उसके बाद आर्सेनिक प्यूरीफायर से होते हुए लास्ट में आपका पहुंचता है कहाँ,
कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, और कॉन्टैक्ट जो आपका चेंबर है, कॉन्टैक्ट चेंबर या जिसको संपर्क कक्ष बोलते हैं, उसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, यानी कैटालिस्ट की प्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन होगा व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और एस्बेस्टॉस या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इट्स फॉर्म सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। देन लास्ट ऑब्जर्वेशन टावर में क्या रिएक्शन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स फॉर्म ओलियम। देन ये आपका क्या फॉर्म कर देता है, तो ये लास्ट में हमको जो है मिलता है ओलियम। अब चूंकि ये ओलियम जो है हमारा ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ओलियम इज मिक्सड विद द कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर, जितनी हमको ज़रूरत है उतना पानी उसमें मिला करके टू फॉर्म द एसिड ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, तो उतनी स्ट्रेंथ का, उतनी क्षमता का हम सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। तो ये आपका ओलियम रिएक्ट विथ वाटर, इट्स फॉर्म H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये हो गया इसका थ्योरी। अब बात करते हैं उसका उपयोग क्या है, यूजेस क्या है। तो ये जो है आपका 1 या 1.5 मार्क्स का आता है इसका यूज़। तो पहला चीज़ तो यही है कि जनरली हम एज ए रीएजेंट वी यूज़ इन लेबोरेटरी, मैंने प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। सेकंड बोल सकते हैं इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, फोटोग्राफी फिल्म, पेंट एंड फर्टिलाइजर्स, तो उर्वरक और आर्टिफिशियल सिल्क मतलब जो सिंथेटिक यानी संश्लेषित सिल्क बनाने में, फोटोग्राफी फिल्म में, ये सब में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लॉथ, पेपर, कलर्स, एक्सप्लोसिव लाइक ट्राई नाइट्रो, टाइलुइन, ट्राई नाइट्रो, फिनॉल, ये सब भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आते रहूँगा। ओके गाइज, थैंक यू।